विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ चुके हैं ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के लगातार प्रवाह। किसके? आवेश के लगातार प्रवाह। लगातार प्रवाह को क्या कर देते हैं? आवेश के लगातार प्रवाह को क्या कर देते हैं? विद्युत धारा। अब आवेश जो है, आवेश किसको बोलते थे? तो किसी कण पर उपस्थित आयन को क्या कर देते हैं? किसी कण पर क्या होगा? उपस्थित कौन रहेगा? उपस्थित रहेगा आयन। किसी कण पर उपस्थित आयन को क्या बोलेंगे? अब आयन कितने प्रकार से था? तो दो प्रकार से, धन आयन एवं ऋण आयन। धन आयन एवं ऋण आयन। धन आयन किसको बोलते थे? किसी कण पर उपस्थित धन आवेश को क्या बोलते थे? धन आयन। किसी कण पर उपस्थित ऋण आयन को क्या बोलते थे? ऋण आयन। क्या कहते थे? ऋण आयन। तो विद्युत धारा के बारे में इतना जानकारी है कि विद्युत धारा किसे कहेंगे? तो आवेश के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी कण पर उपस्थित आयन को आवेश कहते हैं। आयन कितने प्रकार से? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन किसी कण पर उपस्थित धन आवेश को, किसी कण पर उपस्थित धन आवेश क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। अब इसके बाद है चुंबक किसे कहते हैं? इस चैप्टर के अनुसार क्या चीज? चुंबक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका इंग्लिश होता है मैग्नेट। क्या होगा? मैग्नेट। तो चुंबक किसे कहते हैं? तो जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो लोहा। किसको? लोह या लोह से बनी युक्त पदार्थ। लोहा या लोह से बनी युक्त पदार्थ को। लोह युक्त पदार्थ क्या सब होगा? जिसमें लोहा का अंश है, जिसमें लोहा का अंश है। तो वो उसको क्या करता है? चुंबक अपनी ओर आकर्षित यानी खींच लेता है। अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? चुंबक। क्या बोलेंगे? चुंबक। लिखो, चुंबक देकर के डैश देना। लिखो, चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लौह या लौहयुक्त पदार्थ को लौहयुक्त पदार्थ को लौहयुक्त पदार्थ को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है, इसलिए चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। मतलब चुंबक वह पदार्थ है जो लौह या लौहयुक्त पदार्थ को आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब क्या होगा? अपनी ओर, अपनी ओर खींचना। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना होगा। कभी किसी जगह का नाम सुन रहा तो बड़ा आकर्षित। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोह या लोहयुक्त पदार्थ को आकर्षित करता है। अब चुंबक में ध्रुव होता है। क्या चीज है? ध्रुव, जिसे हम पोल कहते हैं। ध्रुव
किसे कहते हैं? क्या चीज? ध्रुव। यह ध्रुव जो है, यह जहां चुंबक का कुछ निकटतम बिंदु, चुंबक का निकटतम बिंदु जहां आकर्षण अधिक रहता है, उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो लिखो। ध्रुव किसे कहते हैं? तो चुंबक का वह निकटतम बिंदु, 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 निकटतम बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल, जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम हो, उसे ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होता है, अभी लिखाएंगे, लेकिन ये डायग्राम बना लेना है। तो चुंबक का जहां आकर्षण बल अधिक होगा उसी को क्या बोलेंगे? ध्रुव। आकर्षण बल जहां अधिक होगा उसी को क्या बोलेंगे? ध्रुव। ना लिखना है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला लिखना है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लिखा चुंबक के कितने ध्रुव? चुंबक के कितने ध्रुव? पहला कौन हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ जो हम ध्रुव बताएं तो ये चुंबक में दो ध्रुव यहाँ है, एगो नॉर्थ पोल, एगो साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल। यहाँ दोनों को दर्शा दिए, ध्रुव दो को है। अभी तक उत्तरी ध्रुव देकर के टैक्स देना है, उत्तरी ध्रुव को देकर के टैक्स। अब इसमें समझो, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, जो उत्तर दिशा को चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा को बताता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा को बतलाएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। अब इसमें देखो, उत्तर दिशा को कौन बतलाएगा? इधर
ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, तो ये न हो गया उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, इसका ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव लेकर के टेस्ट 2 लिखो कि चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का वह ध्रुव जो, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा को, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है, दिखाई नहीं दे रहा है, उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर दिशा को बतलाएगा क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। ये डायग्राम बना लेना है। अब दक्षिणी ध्रुव क्या होगा? तो चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है, जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ये बोल दिया दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। जो उत्तर दिशा को दर्शाएगा उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण दिशा को दर्शाएगा जो दक्षिण दिशा को दर्शाता है दक्षिणी ध्रुव। चलो लिखो, लिख लिया? लिखो लिखो। मैग्नेटिक एक्सिस, क्या है अल्लाह का बात तुम लोग? सर्जिना है। लिखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला लिखो, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष समझो इधर ध्यान से। बोलो, ये कौन सा ध्रुव है? ये कौन सा ध्रुव है?
ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं क्या चीज? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय चुंबकीय अक्ष यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस। लिखा नहीं लिखी है? लिखो ना, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नीचे में डायग्राम बना लो। चित्र डायग्राम में चित्र कर सकते लिखा। अब देखो, चुंबक का दो हिस्सा होता है ना? यस सर। वो गोलका वाला चुंबक देखा होगा ऐसे? जी सर। जी सर। ऐसे वाला था ना एक चुंबक। सुनो इधर साउंड वाला होता है ना ऐसे चुंबक। अच्छा, इसका उपयोग पैसा खेलने में किया जाता था। पैसा नहीं, अभी भी खेलता है। कितना आदमी को मतलब में पैसा खेलने के लिए जी सर यही चुंबक के लेता था ना। अब सुनो इधर ध्यान से, इसमें भी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा जी सर। क्या ये एक दूसरे को जब भी सटेगा तो यहाँ सट जाएगा, या भी तोड़ दिए तो सटेगा? इसका ये हिस्सा सटेगा इसमें? जी सर। नहीं सटेगा, नहीं सटेगा, क्योंकि समान ध्रुव वाला क्या चीज? समान ध्रुव वाला प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित। और अलग अलग ध्रुव वाला आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। यानी कि जब भी समान ध्रुव होगा तो दोनों आपस में नहीं सटेगा, दोनों आपस में नहीं सटेगा। जैसे कि मान के चलो, इसका ये हिस्सा है ना, इसका है ये हिस्सा है कि नहीं? अभी इसमें सटा हुआ है। अब इसी को अगर हम खोल दिए फिर सटाना चाहेंगे तो नहीं सटेगा, या तो ये नीचे जाएगा नहीं तो ये ऊपर जाएगा। चुंबक वैसे न किया जाता है, तो दो हिस्सा को सटाते तो दोनों बराबर नहीं होता है, ऊपर नीचा हो जाता है। कितना कुछ करते हैं तो वह क्या हो जाता है? ऊपर नीचा। इसका मतलब ये समान ध्रुव वाला है। क्या है? समान ध्रुव वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा।
एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इसका मतलब वो एक समान ध्रुव वाला कभी भी समान रूप से नहीं सटेगा, समान रूप से नहीं सटेगा। लेकिन जब भी अलग होगा, यानी कि नॉर्थ एवं साउथ है, नॉर्थ एवं साउथ है ना, अगर इसका ये नॉर्थ पोल है, अगर इसका ये साउथ पोल है, तब दोनों सट जाएगा, तब दोनों क्या होगा, सट जाएगा। लेकिन अगर इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है, तब क्या होगा, नहीं सटेगा। इसको क्या कहते हैं, तब प्रतिकर्षित। तो वही समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा अलग ध्रुव वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला स्टार में लिख लो, लिखो समान ध्रुव, समान ध्रुव, समान ध्रुव एक दूसरे को समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या करती है। तथा असमान ध्रुव वाले असमान ध्रुव वाले, असमान ध्रुव वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिखा जी सर। समान ध्रुव वाले एक दूसरे को क्या करेगा, समान ध्रुव वाले और समान ध्रुव वाले याद रह जाएगा। बोलो, मैग्नेट किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह या लोह युक्त पदार्थ को आकर्षित करता है, उसे क्या कहेंगे, चुंबक। उसे क्या कहेंगे, चुंबक। ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो चुंबक का वह जहाँ चुंबक का आकर्षण बल क्या होगा, होगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को ध्रुव। ध्रुव चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव, कौन कौन, दक्षिणी ध्रुव, कौन कौन, उत्तरी ध्रुव किसको दर्शाता है, उत्तर दिशा को। उत्तरी ध्रुव किसको दर्शाएगा, उत्तर दिशा को। दक्षिणी ध्रुव किसको दर्शाता है, किसको दर्शाएगा, दक्षिणी दिशा को। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। समान ध्रुव वाले, समान ध्रुव वाले एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। असमान, असमान ध्रुव वाले एक दूसरे को आकर्षित, आकर्षित रोदा लगता रात में वर्षा हुई है ना, सबको ठंडा लगा होगा। भगवान भी सोचा कि रात में रात में गर्मी लग रहा है। कौन शरीर है तुम लोग का,
हाँ? भैंस वाला कोई दिक्कत इतना में? इतना में कोई दिक्कत? अब इसका देखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि चुंबक से विद्युत धारा कैसे बनेगा, किससे? चुंबक से विद्युत धारा कैसे बनेगा। तो जब भी दो गो चुंबक के आपस में कुछ न कुछ तो आकर्षण होगा ना, तो उसमें अगर तीसरा कोई जाएगा तो वही नाचना शुरू कर देगा। वही क्या करेगा? नाचना शुरू कर देगा। जब नाचना शुरू कर देगा तो 10 को लोग देखने के लिए आएगा ना। वही बात है कि मोटर जो काम करता है इसी सिद्धांत को काम करता है। क्या चीज? मोटर। जैसे दो गो चुंबक के बीच में अगर तीसरा कोई आ जाएगा तो दोनों चुंबक के बीच में तो कुछ ना आकर्षण है। वो किसको, जो तीसरा व्यक्ति आया उसको क्या करेगा? नचाएगा। ये जैसे नचाएगा वो भी अस्थिर से न पूरा स्पीड में नचाएगा। पूरा स्पीड में किसी को नचाएगा, क्या करेगा? पूरा स्पीड में नचाएगा। जैसे नचाएगा इधर से 2 गो तार निकाल करके खींच देगा। एगो मेन है, एगो माइनस वाला। बस इसी से क्या होगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न की। इससे किसको देता है? दूसरा चाहता है वो भी चुंबकीय रहता है। वो अभी तांबा के तार के साथ। हाँ नहीं, वो अभी चुंबकीय रहता है। बताएंगे वैज्ञानिक था, वो सोच रहा था चुंबक से हम विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, चुंबक से क्या करेंगे? विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो उसको दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो एक रोज गुस्सा से क्या किया, 2 गो चुंबक था ना, तो नहीं होता है कि अब कैसे करें, तो गुस्सा से लिया, जोर से पटका। जोर से क्या किया? पटका। अब पहले से जो है इसमें से तार जो निकाल करके बल्ब में सेट किया हुआ था कि कैसे करें जो इससे क्या होगा? बल्ब बढ़ेगा। जैसे जोर से बीच में पटका ना, वहाँ बुक से बढ़ा। वहाँ क्या बढ़ा? वैज्ञानिक समझ गया है कि अस्थिर से रखेंगे तो कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे इसको हम तेजी से घुमाएंगे तब जाकर के क्या बनेगा? करंट बनेगा। क्या बनेगा? करंट। पढ़ेंगे जनरेटर। हाँ, जनरेटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा किससे कहते हैं? पिछली कक्षा में पढ़े हैं। किसे कहते हैं? आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आयन कितने तरह से? धन आयन, धन आयन, ऋण आयन। चुंबक किसे कहते हैं? ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव? और कौन? चुंबक के कितने ध्रुव? कौन? खराब। उत्तरी ध्रुव किसको दर्शाएगा? दक्षिण ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव किसको दर्शाएगा? साउथ पोल किसको दर्शाएगा? उत्तर दिशा। साउथ पोल इंग्लिश में नाम बोले हैं। साउथ पोल किसको दर्शाएगा? दक्षिण दिशा को। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? समान ध्रुव वाले क्या करेगा? समान ध्रुव वाले प्रतिकर्षित, अलग असमान ध्रुव वाले बाकी अगले रोज देखा जाएगा।